इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान शिव सुन रहे हैं लेकिन किसी की बुराई नहीं। भवानी जी से सप्तऋषि ने कहा, आपने सुना क्या? कामदेव जला दिया शिव जी ने, अब क्या होगा? तब मां ने कहा, तुम्हारे जान काम अब जा रहा, अब लग शंभु रहे सविकारा, और हमारे जान सदा शिव जोगी। आज अनवद्य अकाम अभोगी। ये विश्वास सप्तऋषि कह रहे हैं, मां ने नहीं माना। अर्थात मेरे बारे में नहीं, हमारे के बारे में, हमारों के बारे में हमसे कोई कितना भी कहे, हम न माने। यदि हम अपने जीवन में आनंद चाहते हैं तो क्यों? समाज में 90% लड़ाई झगड़े केवल सुनने सुनाने के होते हैं। अमुक आपके बारे में कह रहे थे, आप कौन? फूफा। आपको काम लगा रखा है क्या खबर देने का? कदापि नहीं, सुनने ही नहीं, चुप, दोबारा संदेश लेके नहीं आएगा। कुछ लोग तो खाली रहते हैं, कहां से पाए कहां पहुंचाएं। क्यों भाई, आपको ड्यूटी सौंपी है क्या कि यही करते रहिएगा? नहीं, मेरी मां ने जैसे ही शब्दावली कठोर की, जय जयकार बोलिए पार्वती मैया की जय। अब सप्तऋषि यहां से तो जय जयकार कर दिए, पहुंच गए हिमांचल जी के पास। सुना आपने? ले, हिमांचल जी बोले, क्या? शिव जी ने काम को जला दिया, अब क्या होगा? तब कश्यप जी बोले, रति को वरदान भी हो गया। अरे मेरा तो दिल बैठ रहा था। हिमांचल जी घबराए, क्योंकि जब कामदेव भस्म हो गया तो संतति का निर्माण कैसे होगा? कि नहीं, सप्तऋषियों ने रचना बताई। हिमांचल जी गदगद हो गए। लग्न पत्रिका सुधवाई गई और लग्न पत्रिका लेकर सप्तऋषि भगवान ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका पाई। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी दिन गुरुवार बाज करके देवताओं को सुना। देवता लोग अपने अपने लोग गए। वहां जाकर लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभग, करहि अपछरागान, करहि अपछरागान। अब सुनाएं नृत्य कर रही। देवता लोग अपना अपना विमान सजा रहे हैं। कार्यक्रमों में सब अपना अपना डेकोरेशन करते। जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो दूल्हे का ध्यान रखते, और घर में कहीं सम वय के सब हो ना, वय माने आयु, तो और मुश्किल होती है। इनको कौन सजाएगा? तो कई बार दूल्हा बेचारा अपने सजने लगता है, तो कोई पूछ नहीं रहा है तो क्या करेगा? तो शिव जी तो सजते नहीं, जानते? सजता कौन है? जिसके मन में ये रहता है कि हम सामने वालों को कैसा लगेंगे। सजना भी बहुत थोड़ा चाहिए, अधिक सजने में संभालना बहुत पड़ता है। बिगड़ न जाए, पानी न लग जाए, हाथ न लग जाए, तो बहुत संभाल के चलना पड़ता है। शिव बाबा सजते ही नहीं हैं, जैसे हैं वैसे। गणों ने कहा, बाबा पर नगर चलना है, आज्ञा हो तो हम ही लोग सजा दें। तब देवता लोग ऊपर सज रहे हैं, बाबा कैलाश पर गण लोग लगे समारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, अब हो ही शकुन मंगल सुभग, वहाँ करहि अपछरागान। और कैलाश पर शिव ही शंभु गण, करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण।
बाबा के गण लोग बाबा को सजाने लगे। सिंगारा जटा मुकुट मोरू सवारा जटा मुकुट अहि मोर मोरू सवारा कुंडल कंकण पहिरे व्याला कुंडल कंकण पहिरे व्याला तन विभूति पट की हरि छाला तन विभूति पट विभूति हरि छाला शशि ललाट सुंदर सिर गंगा शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपवीत भुजंगा नयन तीन उपवीत भुजंगा गरल कंठ नरसिर माला करल कंठ नरसिर माला अशिव बेस शिव धाम कृपाला शिव बेस शिव धाम कृपाला कर त्रिशूल अरुण मरु विराजा कर त्रिशूल बाबा। अरुण मरु विराजा चले बस चढ़ी बाजही बाजा चले बस हरि हरि बाजा चले बस चढ़ी बाजही बाजा चले बस चढ़ी बाजही बाजा। भगवान शिव के श्रृंगार का दर्शन करें हम। जो जटाएं बिखर गई थी काम दहन के समय, आवेश में अस्त व्यस्त तो हो ही जाता है स्वरूप। गणों ने समेट कर थोड़ी जटाओं का मुकुट बनाया, छोटे छोटे सांपों की चटाई बनाई और मोर बना के ऊपर बांध दिया, सिर ऊपर पूंछ नीचे, यहाँ तक पूंछ लटका दिया। अहि मोर, सर्प का मौर बना दिया। कान में कुंडल सर्प का, दाहिने कंबल बाएं अश्वतर, ये सर्पों के नाम हैं, ऐसा नहीं कि जो चाहे जहां पहना दिया। कंबल दाहिने और अश्वतर नामक सर्प को बाएं, इनके स्थान निश्चित हैं। वो कुंडल सर्प का। कंकण बाजूबंद, हाथ में कंगड़ होता है ना, तो कंगड़ भी सर्प का ही बनाया। करकोटक और कुल्की, दाहिने करकोटक बाएं कुल्की, ये दो सर्प, इनका कंगड़ बनवाया। दाहिने शंख और पद्म, ये दो अग्नि पुराण में इन सर्पों का नाम और उनका स्वरूप, इनकी प्रजातियां विस्तार से लिखा है। तो शंख और पद्म यहाँ, करकोटक और कुल्की हाथ में, कंबल और अश्वतर कान में, ये सर्पों का स्वरूप। इनका क्रमशः कुंडल, कंकण और बाजूबंद पहना दिया। वासुकी नाथ का जनेऊ बनाया, उनका जनेऊ पहना दिया। जिस बाघंबर पर भगवान शिव बैठे थे, गणों ने कहा बाबा थोड़ा उठेंगे।
उठ गए, विरोध नहीं करते। उसी को गणों ने बांध दिया एक सर्प से, वो हो गया आभरण, उनका स्वरूप बन गया। बाबा यहाँ तो शिव पुराण के अनुसार स्वरूप बना है। सहज ही बाघंबर तन विभूति पट के हरि बाघंबर। उदासीन महात्मा हैं, उदासीन प्रभु हैं, तो इनको कहाँ से वो अगर चंदन और क्रीम मिले तब। आपको आश्चर्य होगा, हमारे कई मित्र कैलाश मानसरोवर होके आए तो बता रहे थे, वो चंदन भी लाए थे थोड़ा सा, कि महाराज श्री वहाँ कैलाश पर मलयागिर से हवा के द्वारा चंदन आता है और पूरे कैलाश का नित्य अभिषेक करता है। जल की बूंदें उनको स्नान कराती हैं और मलयागिरी अपना चंदन भेज करके, प्रकृति की व्यवस्था है, भगवान शिव के ऊपर लेप हो जाता है। कैसा अद्भुत है वो, अलौकिक है ना। लाए भी थे, प्रसाद हमने रखा है थोड़ा सा निज निवास में। सहज वेश, कोई बनावट नहीं। चंद्रमा ललाट पर, क्यों शरण दिया है भगवान शिव ने। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, गंगा जी क्यों आई? महाराज भगीरथ की निवेदन पर लोक मंगल के लिए शिव बाबा ने शीश में गंगा जी को पधरा लिया। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, 2 सहज नेत्र, एक मां के द्वारा प्रदत्त ज्ञान नेत्र, 3 नेत्र दूल्हा सरकार के। ये तीसरा नेत्र क्या है? ज्ञान। उघर ही विमल बिलोचन ही के, यही एक नयन है भगवान ने जो जयंत को प्रदान किया था। एक नयन करी तजा भवानी। हम आप जो भगत लोग हैं, जो भी भगत होता है उसको अपने पराये का बोध समाप्त हो जाता है, वो सब में अपना देखता है। मूढ़ जीव ये अपना है, ये आन का है, ये पराये का है। भगत की दृष्टि ऐसे नहीं होती है, सब अपने हैं, कौन पराया है। इसलिए आप देखेंगे साधना की उच्चावस्था में भगत लोग जाति पाति पंथ द्वेष प्रेम सब भुलाकर एक ही भाव, सब में उसी का नूर समाया। जो मुझ में है वो तुझ में, वहां सब समाप्त हो जाता है। गुरु नानक देव स्वामी और शाही फरीद, अपने यहाँ कौन वो भाई जी, वो मस्त कलंदर साहब, रसखान जी, ये सब अभेद हो जाता है। भक्त साधना की उत्तम अवस्था में अभेद रहित तो हो जाता है, उसमें कुछ नहीं रह जाता है। हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, पारसी है, पंडित जी है, चौधरी जी, कुछ नहीं, सब विद्वेष की बातें समाप्त हो जाती हैं। सब में भगवान का दर्शन तद्रूप हो जाता है भक्त। भगवान उसी भाव में, कोई अर्थ नहीं। लोक मंगल के लिए गंगा जी को सिर पर धारे और लोक मंगल के लिए ही उन्होंने ज्ञान नेत्र का सदुपयोग किया। ऐसे 3 नेत्र। वासुकी महाराज जनेऊ बने, शिव जी ने विष क्या उनको प्यास लगी थी या भूख लगी थी? शिव जी ने विष पी लिया। कोई समझदार आदमी विष पान करेगा क्या? क्यों पी लिया? शिव बाबा ने विष क्यों पी लिया? आपने सुना होगा महापुरुषों से, शिव ने विष स्वयं नहीं पी लिया। शिव जी तो ध्यान में थे, शिव जी को विष पिलाया गया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।